योग निद्रा। योग निद्रा मन को वश में करके उसे शांत करने की टेक्निक है। इसके अभ्यास में व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देता है। उसका मन अंतर्मुखी व शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव भीतर से खत्म होता है। योग निद्रा में सोना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो वो साधारण निद्रा हो जाएगी जो आप डेली करते हैं। योग निद्रा यानी सजग निद्रा, जागते हुए निद्रा करना। स्नायु मंडल आपका पुष्ट हो जाता है, यानी आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। सभी प्रणालियां क्रियाशील होने से सभी विकार दूर होते हैं। हमारे हृदय की धड़कन और ऑक्सीजन की खपत में काफी कमी आ जाती है। मस्तिष्क में अल्फा तरंगे प्रवाहित होने लगती हैं। रक्तचाप में गिरावट हो जाती है। गिरावट आने से शांति का अनुभव होने लगता है। शवासन में लेटे हुए शरीर ढीला, शवासन में लेट जाएं, शरीर बिल्कुल ढीला कर दें, तनाव मुक्त, आंखें बंद, मेरे निर्देशों का पालन करें। शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई हिलन डुलन नहीं। प्रतिमा की भांति अडोल रहें। पैर से सिर तक, सिर से पैर तक एक एक अंग को निहारें। विचार मात्र से एक एक अंग को ढीला करें। प्राणिक ऊर्जा से प्रभावित करें जो चेतना आपके अंदर है। दाएं पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं, चारों उंगलियों को देखें और ढीला करें। दाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, कूल्हा ढीला करें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से कूल्हे तक एक एक अंग को ढीला करें। नितंब ढीला। नाभि का अवलोकन करें। यहां से 72,000 नस नाड़ियों को ढीला करें। सारा उदर प्रदेश यानी पेट वाला भाग आपका ढीला। फेफड़ा, दिल, कमर का दायां व बायां भाग, अपनी रीढ़ नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगली, कलाई, कोहनी, भुजा, कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ के एक एक अंग को देख लें, निहार लें और यदि कहीं तनाव या खिंचाव आए उसे मन की आंखों से ढीला करें। कंठ, ठोड़ी, जिह्वा, होंठ, कान, नाक, आंख, भौं और अंत में कपाल को देखें। 5 तत्वों के दर्शन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ हमारा शरीर। पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में कहां पर है? पृथ्वी तत्व पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व है। शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों तथा त्वचा के भारीपन को महसूस करें। ये शरीर में पृथ्वी तत्व है। इस मिट्टी और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसी ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध के रूप में इसकी एक रूपता को महसूस करें। आए जल तत्व पर। घुटनों से नाभि तक जल तत्व है। अब शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त ग्रंथियों के रस में जल तत्व का अनुभव करें। इस जल और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। पूरा शरीर शीतल शांत होता जा रहा है। इस शीतलता का अनुभव करें किसी शीतल तरल पदार्थ के रूप में। इसकी एक रूपता को महसूस करें। अग्नि तत्व नाभि से कंठ तक अग्नि तत्व है। इस शरीर की सभी नस नाड़ियों की गर्मी में अग्नि तत्व का अनुभव करें, जिसके कारण शरीर पर हाथ लगाने से गर्म अनुभव होता है।
इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण रूप है। अपने मन की आंखों से इसके रूप को निहारें। वायु तत्व कंठ से लेके भ्रूमध्य तक वायु तत्व है। अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें। इस अंदर की वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता पर स्पर्श कर एक रूपता को महसूस करें। आखिर में आकाश तत्व खाली स्थान को आकाश कहते हैं। भ्रूमध्य से कपाल तक आकाश तत्व है। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि सुनने का प्रयास करें। तन मन विचारों से इस समय आप पूरी तरह से शांत हैं। शुरू करते हैं आज की योग निद्रा के विषय के साथ, जो है कर्म योग। कर्मयोग भगवत गीता के छठे तथा आठवें अध्यायों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है। किंतु विशेषतः अज्ञान व कलेश से भरे इस कलयुग में जनता के लिए इसे संपन्न करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि भगवत गीता के छठे अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की विशेष रूप से संस्तुति की गई है, परंतु भगवान कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि कर्म योग की प्रक्रिया में किया गया कर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन हेतु कर्म करता है, भले ही वह स्व केंद्रित हो, परंतु भगवान के नियमित किया गया कार्य, ये तो हो गया अपने लिए, जो हम अपने उसके लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, परंतु भगवान के लिए निमित्त किया गया कार्य पूर्णता कार्य है। कर्म ही भगवान के लिए किया गया कर्म ही पूर्णता कार्य है। इसका तात्पर्य है कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना कार्य करना। कर्मयोगी भगवत गीता में हमें 4 प्रकार के आधारभूत योगों का दर्शन मिलता है, वर्णन मिलता है। कर्मयोग उस विधि का द्योतक है जिसमें मनुष्य निजी लाभ की स्वार्थ पूर्ण इच्छा से रहित होकर ईश्वर के निमित्त अपना कार्य करता है। ज्ञान योग दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, उसके पालन द्वारा जो फिलॉसफी है हमारी, वो वाला ज्ञान जो है आध्यात्मिक चेतना तक ऊपर उठने की विधि है। अष्टांग योग का अभ्यास मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा परमात्मा पर एकाग्रता के निमित्त किया जाता है। इन 3 प्रकार के योगों की पूर्णता भक्ति योग में है। जो ईश्वर के प्रति निष्काम भक्तिपूर्ण प्रेम है, भगवान के निमित्त कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मूलभूत रूप से हम परमेश्वर के, परमात्मा के अंश हैं। शरीर के अंग अपनी अपनी तुष्टि के लिए, उस यूटिलिटी, उन अंगों की यूटिलिटी के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। यह संपूर्ण को तुष्टि प्रदान करना ही उद्देश्य है। इसी प्रकार जीवात्मा को निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म ना करके परमेश्वर की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का कर्म कर सकने वाला ही पूर्ण रूप से कर्मयोगी है। भगवान गीता में अर्जुन कर्म करने से इनकार कर रहा था, और उस समय कृष्ण भगवान उसे कर्म में लगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। संपूर्ण भगवत गीता कार्य करने
कृष्ण भावना में लगने तथा कृष्ण के लिए कर्म करने की प्रेरणा है। कृष्ण अर्जुन से कभी ये नहीं कहते, मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, अपने आप को इस युद्ध में मत लगाओ, बैठो और केवल मेरा ध्यान करो। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि केवल मेरा ध्यान करने से कर्म ना करो, केवल मुझे भगवान को ध्याओ, सब हो जाएगा। तो यहाँ से मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट करूंगी, कृष्ण अर्जुन से कभी ये नहीं कहते कि मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, अपने आप को इस युद्ध में मत लगाओ। मतलब वो ये युद्ध जो आपका कर्म है, आपको आप युद्ध मैदान में उतरे हो, वो और चुपचाप बैठ जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। फल और आसक्ति को त्याग कर भग, भगवान की आज्ञा अनुसार केवल भगवत समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। फल जो मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म इस सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका कारण अंतःकरण, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, ऐसा मानता है कि सब चीजों को करने वाला मैं हूं, मैं करता हूं। कार्य करने की शक्ति हमारे जीवन में एक महान विद्या है, जिसका संबंध कर्म से है। कर्म करने का अधिकार हमें मिला है। पशु इसका उपयोग हम कर्म करने का अधिकार हमें मिला है, परंतु इसका प्रयोग हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। हम कर्म की गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर ध्यान न देकर उसके फल पर ही ध्यान देते हैं। ऐसा कर्म जो मुझे बंधन से मुक्त कर दे, जो मेरे अंतःकरण को पवित्र कर दे, करने योग्य है। हमारे शास्त्रों में कर्म की परिभाषा निष्काम कर्म बताई गई है। उसके 3 लक्षण हैं। कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। सबसे पहले तो इस बात को अपने अंदर से निकाल दें। मैं। कर्म लोक कल्याण का होना चाहिए। चोर डाकू भी कर्म करते हैं, तो कर्म क्या होना चाहिए? लोक कल्याण का, जिसमें आप किसी का जनमानस का भला कर सके, किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। पहले कर्म करें और फिर उसे ईश्वर को अर्पण करें। सेवा का अर्थ है क्रियाशीलता, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम कार्यरत होते हैं। सेवा करने के अनेक ढंग है। किसी की सहायता करने का अर्थ है उसके लिए कर्म करना, न कि किसी स्थान में बैठ के उसके बारे में सोचते रहना कि उसके साथ ऐसा हुआ, बजाय हम अपना कर्म कर देना कि हमारी वजह से अगर कोई परेशान है, हम इतने उसमें हैं, इस कैपेसिटी में हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। तो ऐसा करने का अर्थ है उसके लिए कर्म करना, न कि किसी स्थान में बैठ के और बस सोचते रहे उसके, हाय उसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करें। सेवा प्रेम और सहयोग की अभिव्यक्ति है, जो हमारे चित्त को निर्मल करती है, आस्था को, हमारी आस्था को गहराई देती है।
तथा समर्पण व कुशलता को बढ़ाती है। सकाम कर्म करना कर्म योग की श्रेणी में नहीं आता। शरीर, मन व इंद्रियों तथा अन्य जुटाए गए साधनों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों तथा उन कर्मों के फलों को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने को कर्म योग कहा जाता है। निष्काम भाव से किए गए कार्य जिसमें आसक्ति भाव ना हो, वह कर्म योग है। जैसे कलाकार मंच पर अपनी भूमिका को पूरी निपुणता से पूरा कर दर्शकों को भाव विभोर कर देता है, लेकिन उस भाव का अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव से खुद को प्रभावित नहीं होने देता, चाहे कोई भी रोल हो उसका। इसी प्रकार कर्म योगी अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने आप को कर्मों के फल से अनासक्त रखता है। कर्म योगी कभी फल की कामना नहीं करते, अपने में कर्तापन का यानी मैं का भाव अभिमान नहीं होने देते। कर्म योगी जब इस शरीर, मन व बुद्धि से कर्म करता है और उनके फलों से नहीं बंधता, तो उसका अंतःकरण इससे पवित्र होता है, जिससे उसकी तम व रज वृत्तियां कम होने लगती हैं, जो उसे उपासना जो उसे उपासना और ज्ञान योग की ओर ले जाती हैं। इससे उसके लिए उस शुद्ध परमात्व की अनुभूति करना सहज हो जाता है। अर्थात सच्चे अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए मुझे सर्वप्रथम जीवन में कर्म योग को आचरण में लाना होगा, जिससे मेरी संसारिक वृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी, जो मुझे उपासना योग की ओर ले जाएंगी। जब मेरा अंतःकरण पवित्र होगा, तो मैं उपासना योग को जीवन में उतार पाऊंगा। उपासना योग की अंतिम अवस्था अर्थात परिपक्व अवस्था में जब मैं असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचकर अपना विलय उस शुद्ध चेतन में करूंगा, तो मुझे ज्ञान योग की प्राप्ति होगी। कर्म योग से मैं उपासना योग में आते हुए उसके अभ्यास अभ्यास को पक्का करते हुए मैं ज्ञान योग, तो मुझे ज्ञान योग की प्राप्ति होगी। अर्थात कर्म योग, उपासना योग तथा ज्ञान योग, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और ध्यान में जाने के लिए तीनों का जीवन में उतरना अनिवार्य है। साधक कर्म योग से उपासना योग में जाता है और उपासना योग से उपासना योग की परिपक्व अवस्था ही ज्ञान योग में बदल जाती है। उपासना योग चित्त की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर एक बिंदु पर रोक देना उपासना कहलाता है। प्रत्येक उपासना को उपासना योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब मैं किसी एक विषय या भौतिक वस्तु, कोई भी वस्तु है, पर एकाग्रता करता हूं, तो वह उपासना तो है, लेकिन वह उपासना योग नहीं है। जब चित्त की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर उसे शुद्ध परमात्मा तत्व की प्राप्ति पर लगाया जाए, तो उसे उपासना योग कहते हैं। यानी पृथ्वी के नीचे सब जगहों पर पानी जो है वो पृथ्वी के नीचे सब जगहों पर होता है,
उसे पाने के लिए किसी एक स्थान विशेष पर खोदकर उसे निकाला जाता है। उसी प्रकार शुद्ध परमात्म तत्व का सर्वत्र होने पर भी हर जगह कहते हैं मुझ में भगवान, तुझ में भगवान, कण कण में भगवान। तो पानी का मैंने एग्जाम्पल दिया कि उस एक स्थान पर विशेष खोद कर उसे निकाला जाता है। इसी प्रकार शुद्ध परमात्म तत्व का सर्वत्र होने पर भी ध्यान द्वारा अंतर्मुखी होकर उसे प्राप्त किया जाता है। जब चित्त को किसी एक विषय लक्ष्य पर ठहराकर उस गुणातीत शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसी उपासना योग कहते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित चक्र विशेष पर हमें धारणा का अभ्यास करना होगा। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के भीतर सभी चक्रों का भेदन करती हुई मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जाती है, यानी नीचे से ऊपर तक मूलाधार चक्र जहां से शुरू होता है वहीं से सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल एक बेल की भांति रीढ़ पर लिपटी हुई ऊपर की ओर जाती है। ये सात्विक दिव्य प्रकाश देने वाली शक्ति नाड़ी है, जिस पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। चक्र कमल के रूप में सूक्ष्म नाड़ियों में ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां बहुत सी सूक्ष्म नाड़ियां मिलती हैं आपस में। ये केंद्र मुख्य सात हैं। अब वही बात आ गई जो मैं रोज कहती हूँ 7 चक्रों का, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र। चक्र किसके लिए, सहस्त्रार चक्र किसके लिए, ध्यान में कौन सा चक्र अधिक सहायक है, ये साधक को अपने अपने अभ्यास से अनुभव होने लगता है। इन चक्रों पर धारणा का अभ्यास उपासना योग है। जिस प्रकार कुएं के खोदने से कई प्रकार की मिट्टी की तहें आती हैं, उसी प्रकार ध्यान की अवस्था में भी विषम अवस्थाओं में, दुर्लभ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे स्थूल भूत की अवस्था, सूक्ष्म भूत, अहंकार तथा अस्मिता आदि अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जिसका अर्थ है जब ध्यान में मेरी वृत्ति का विषय स्थूल है तो उसे वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। जब विषय सूक्ष्म हो जाता है तो उसे विचारानुगत समाधि कहते हैं, कहलाती है। जब इन सबसे परे अहम अस्मि की वृत्ति रह जाती है, उसे आनंदागुत समाधि कहते हैं। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अनुष्ठान करता है तो वह उपासना योग है। लेकिन उपासना योग को कर्म योग के बिना साधा नहीं जा सकता। आते हैं ज्ञान योग पर। आखिर में ज्ञान योग पर आते हैं। कर्म योग जाना, उपासना योग जाना, इसके बाद ज्ञान योग। स्थूल वस्तुओं की जानकारी होना अर्थात इस भौतिक संसार को जानना ज्ञान योग नहीं कहलाता। इस भौतिक संसार से परे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, स्थूल यानी मेरा बाहर से दिखने वाला शरीर, सूक्ष्म यानी मेरे मन बुद्धि जो नजर नहीं आते, और कारण शरीर मेरा चित्त, अर्थात पांचों कोशे, 5 आवरण हमारे ऊपर जो हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंदमय कोश, 5 कोश का जो आवरण हमारे शरीर पर है। हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त को पार कर उस गुणातीत शुद्ध परमात्म तत्व को जान लेना योग है। इसे पढ़कर या सुनकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए मुझे अपने भीतर जाना होगा, अपने भीतर की यात्रा करनी होगी।
अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने के लिए मुझे उपासना योग के मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ज्ञान योग के लिए उपासना योग आवश्यक है। जैसे उपासना योग में जाना कि उसके लिए कर्म योग आवश्यक है। अब जब हम ज्ञान योग में आते हैं तो उसके लिए हमारा कि जैसे ज्ञान योग के लिए उपासना योग आवश्यक है। बिना उपासना योग के ज्ञान योग तक नहीं पहुंचा जा सकता। अर्थात साधक को ज्ञान योग को पाने के लिए उपासना योग की साधना करना आवश्यक है। तो आज की योग निद्रा में अंत में मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, आपने कर्म योग के बारे में जाना कि कैसे साधक साधिका कर्म योग से उपासना योग से ज्ञान योग की परिपक्व अवस्था है और ज्ञान योग में बदलती है। इन शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगी अपनी वाणी को। योग निद्रा का अभ्यास आपका पूरा हुआ। दाई